श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते चेष्टवायुभावाय सर्वभावान्तर। एक प्रश्न है, उसकी चर्चा करके फिर अन्य बात करेंगे। समाधान तो दे चुके हैं, उस समाधान पे नजर रखने की जरूरत है। प्रवचन सुनने की से काम नहीं होता, पढ़ने से काम नहीं होता, जानकारियों से काम नहीं होता। कहाँ कौन सा सूत्र लगाना है वो ध्यान रखने की जरूरत है। एक सूत्री कार्यक्रम भी बिल्कुल बड़ा सरल कार्यक्रम है कि किसी भी दशा में चिंता मत करो, चाहे कारण मालूम हो या नहीं मालूम, चिंता नहीं करो। जो हो रहा है सही ही हो रहा है। एक व्यक्ति अच्छा है लेकिन सबके लिए अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कह रहे, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी अलग अलग समय पर एक ही व्यक्ति के लिए वो अलग अलग प्रकार से होगा। पवन कुमार अंजना के लिए खराब हो रही और उसी अंजना के लिए बाद में अच्छे हो गए। पवन कुमार अच्छे हैं, माता पिता के लिए बहुत अच्छे हैं, मित्रों के लिए बहुत अच्छे हैं, धर्मात्माओं के लिए बहुत अच्छे हैं, और अंजना के लिए नहीं है तो नहीं है। अपने परिणामों में भी खींच कर करने की व्यवस्था नहीं। क्या कह रहे हैं? अपने परिणामों में भी खींच कर करने की व्यवस्था नहीं है। आत्मा में, अपने में बहुत 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 सहनशीलता है, बहुत। बस दिशा का फर्क है। पापी लोग पापों के कार्य में बहुत धैर्य रख लेते हैं, बहुत धैर्य। पाप के कार्य में ठगने के लिए कैसे कैसे भेष बना लेता है, जासूसी के काम करता है, परदेश में चला जाता है, 100 बातें सुन लेता है, लोक कसाई में टोटल क्या लिखा है, लोक कसाई में सुन लेता है। धन आता देखता है तो क्रोध को नहीं गिनता, बहुत बहुत क्रोध करे लेकिन पैसा आ रहा है नहीं गिनता। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में तो इतनी सहनशीलता है कि इसका अनंत भाग भी मोक्ष मान हो जाए तो मोक्ष हो जाए, अनंत भाग।
मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें आती हुई संपदा दिखाई नहीं देती। समझो, जिस घटना में हम किसी को रफ आंसर दे रहे हैं, रफ, यदि हमें 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला होता तो हम अपने बॉस के साथ कैसा व्यवहार करते? सोचो, यदि आपको 1 करोड़ का जॉब मिले और वो आपको प्रताड़ना दे, डांटे, फटकारे, इंसल्ट करे, क्या होगा? मोक्ष मार्ग में जिनसे हमें रत्नत्रय मिलती है, आत्म कल्याण मिलता है, उनसे चूंकि पैसा नहीं दिखता, इज्जत आबरू नहीं दिखती, छोटी छोटी बात पर लगता है सबके सामने क्यों डांट दिए, सबके सामने क्यों बोल दिया, हमें हमें हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे? इनके लिख के उत्तर निकालो। हमारी कहानियों में तो हमने निकाले उत्तर। मेरे पीछे ही गुरु क्यों पड़े? क्योंकि उनकी करुणा मेरे ऊपर विशेष है। वे मेरे कर्मों की निजरा करना चाहते हैं, वे मेरे अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, वो मुझे मोक्ष मार्ग में जाते हुए देखना चाह रहे हैं। अन्य जीवों को कुछ नहीं कहते। स्कूल कॉलेजों में ऐसा बहुत होता है ना, स्कूल कॉलेजों में कि गुरु जी उनको बिल्कुल नहीं डांटते, जो बड़े घर के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे हैं, या जो दादागिरी हैं, सीधे सच्चे भोले वाले बच्चे को हर कोई सता देता है। सच्ची घटना है। हाँ, सच्ची घटना है। उन्होंने कहा बेटा, करोड़पति बाप के बेटे नहीं पढ़ेंगे तो जाके दुकान में बैठ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम नहीं पढ़ोगे तो माता बर्तन मांज रही है तुम्हारी और तुम्हें पढ़ा रही है। माता दूसरों घरों का, उस जमाने में दूसरों घरों का आटा पीसती थी, रोजगार के लिए दूसरों घरों का आटा पीसती थी। तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? पूंजी नहीं है, पिताजी नहीं है, इसलिए हम तुम्हें ज्यादा ताड़ना देती है। हम जरा तुम्हें शिथिल होते नहीं देख सकते, हमारे पीछे क्यों पड़े? इसलिए पड़े पीछे। जिनकी योग्यता कम होती है, गुरु उन्हें ताड़ना नहीं देती। ताड़ना मिले वो बहुत योग्य होंगे, उन्हें मिलती है। क्या कह रही? हाँ, तुम में बहुत योग्यता हो और गुरु को बहुत करुणा हो, दो बातें। तुम में योग्यता नहीं हो तो भी बेकार, कोई मतलब ही नहीं। तुम में योग्यता होगी, इसलिए तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम इतना कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, इसलिए गुरु ताड़ना दे करके भी तुम्हें मार्ग में लगाते। दूसरों की इतनी ताड़ना नहीं देते, टोकते भी नहीं है, रोकते भी नहीं है, कुछ नहीं कहते। तो ऐसा लगता है गुरु जी उनसे डरती, गुरु जी उनसे, उनकी सेवाओं से खुश है, उनसे कुछ नहीं कहती। गुरु योग्यता का निर्णय करके मार्गदर्शन देते हैं। अब दिक्कत वही है, लौकिक में बड़े बड़ी रेल चल रही है, और कौन चला रहा है ये रेल? मिथ्या दृष्टि लोग, शराबी, कबाबी लोग, सब खराब लोग चला रहे हैं। मान लो सम्यक दृष्टि तो नहीं चला रहे। इतनी बैंकें चल रही है, पोस्ट ऑफिस चल रही है, सारा पूरा नेटवर्क गवर्नमेंट का चल रहा है, पुलिस थाने चल रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सब इतने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बिल्कुल केवल पैसे के सामने। पैसे, सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, इसलिए हम वहां कुछ भी प्रतिकार नहीं करते, सब सह लेते। आत्म कल्याण करने में सावधान हो जाओ। हम अपने गुरुजनों में या किसी में भी, अपने साधर्मियों में कमी देखने की आदत नहीं डालें। कमियां तो हैं ही। क्या कह रहे हैं? कमियां तो हैं ही। चौथा काल नहीं है, अनंत नहीं मिले हमें, दिगंबर मुनि भगवंत नहीं मिले, आचार्य परमेष्ठी नहीं मिले। ये समझो जैसे कोई विपरीत समय में और परदेश में फंस गया हो, आतंकवादियों के देश में फंस गए हो, तो एक दूसरे की मजाक उड़ाओगे? एक दूसरे की अवज्ञा करोगे? बताओ क्या करोगे परदेश में? ऐसे ये बड़ी मुश्किल से देश शास्त्र मिले। अभी हमें क्या मिल गया ना, इसलिए कीमत नहीं आती। ऐसी परिस्थितियां लिखो, इसलिए हम कहते कहानियां लिखो। विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहते हैं बताओ। देखो दृष्टांत दे रहे,
भिंड में ज्वाइंट फैमिली नहीं होगी, लेकिन बिहार में तुम गए हो, बंगाल में, तो ज्वाइंट फैमिली में रहने की कीमत समझते हो? कैसे रह रहे बोलो, ज्वाइंट फैमिली में कैसे रह रहे? उड़ीसा में, इधर तुम्हारे इधर चले जाओ, वहां पे अपन गए थे, चेन्नई के आगे, वो कौन सी जगह थे, वहां के लोग आए थे, चेन्नई से आगे के लोग, जो वहां थे, अच्छे नाम है, काजी क्या है, हॉस्पिटल, जो उन्होंने अच्छे नाम उधर का है, तो होगा। हमारा मतलब ज्वाइंट फैमिली की कीमत भी जानते हैं, जो भी आए थे ज्वाइंट फैमिली की कीमत जानते हैं। क्यों? परदेश में अपने ही अपने होती है, ऐसे मोक्ष मार्ग में अपने ही अपने होते हैं। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में अपने ही अपने होते हैं। अपने का मतलब क्या है? द्रव दृष्टि वाले ही अपने होते हैं। मोक्षगामियों को प्रेम नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? मोक्ष मार्ग में साधर्मियों को प्रेम नहीं मिलेगा तो किसका प्रेम मिलेगा? क्या गजब है। शराबी कबाबियों की दोस्ती नहीं टूटती और ब्रह्मचारियों की दोस्ती टूट रही है। शराबी कबाबियों की दोस्ती खूब चल रही है, पापियों की दोस्ती खूब चल रही है। देखो पिक्चर जाने वाले कैसे हम मिल के पिक्चर देख लेती हैं, क्रिकेट मैच देखने वाले कैसे देख लेती हैं, और दुनिया के सारे होटलों में जाने वाली बढ़िया दोस्ती चल रही है। पापों में संगठन हो सकता है और मोक्ष मार्ग में संगठन नहीं हो, इसका मतलब मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के नाम पर इंद्रियों के ही विषय भोग चाहिए होंगे। क्या कह रहा हूं? इंद्रियों के विषय भोग विघटन के कारण है। फिर से कह रहे हैं, ये देह में एक तो बुद्धि, मैं ये हूँ, मेरी इज्जत रहनी चाहिए, मेरे को आदर मिलना चाहिए, मेरे को थकान नहीं होनी चाहिए, लोग मुझसे कुछ नहीं कहे, मेरे से ज्यादा आशा नहीं रखें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे किसी के लिए। ये सोच मोक्ष मार्ग की सूचक नहीं है, ये तो 5 इंद्रिय के विषयों की भोगों की आसक्ति की सूचक है। जल्दी बोल गए, पॉइंट सोचना क्या कह रही है। हम नहीं कर पाएंगे, हम थक जाएंगे, हमें भी तो आराम चाहिए। आराम? गांधी जी से पूछो कितना आराम किया उन्होंने। गांधी जी ने कितना आराम किया? 18-18, 20-20 घंटे काम किया है। बाबूभाई जी ने 18-18 घंटा काम किया। बाबूभाई जी ने, एमबी पाटिल पाटिल जी ने 18-18 घंटे टीकाएं लिखी हैं जब समयसार ग्रंथ आए कन्नड़ में। क्या काम किया है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब ने कितना काम किया। अभी अपन ये नहीं गए थे वो दादा गुरु, दादा गुरु, कितना डिपार्टमेंट लगी लिखने में, लेखन में, कितनी भाषाओं में प्रकाशन हो गए, वो क्या नेटवर्क पे आगे बढ़ा रही है सब मिल करके। मतलब जिनके पास कुछ नहीं वे इतना फैला पा रहे हैं, हमारे पास सबका जो है, हम 2 जनों में पैब नहीं है। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अरे जिम्मेदारी नहीं लेंगे, चलो तो मोक्ष मार्ग किसी की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हम जिम्मेदारी लेंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा? अभी लोगों को ये लगता है हम अकेले में बैठ करके शांति से समय मिलेगा तो आत्म कल्याण करेंगे, और ये सबसे बड़ी भ्रमणा है। आत्म कल्याण के लिए समय नहीं चाहिए, सोच चाहिए। क्या कह रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए समय नहीं चाहिए, सोच चाहिए। नारकी कैसे सम्यक्त लेता है? तेज गति कैसे सम्यक्त लेता है? 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही, 24 घंटे फैक्ट्रियां। हमारे पास काम ही कितना सा है। यदि हम 2 घंटा भी काम करें ना पर डे तो सबका काम पड़ी से 2 घंटा का ईमानदारी से कर दें। काम कहाँ है बताओ, है क्या? अभी अपन सोच रहे हैं 12 लोग हो, 14 लोग हो, अब 20 ना हो जाए, 25 ना हो जाए, सब अपना अपना भाग लेके आएंगे। अब देखो अकर्ता, ये सोच है। अकर्ता देखो, अकर्ता देखो। फिर कह रहे 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आकांक्षा रूप बदल करके आ जाएगी मोक्ष मार्ग में, तो विघटन होगा, संगठन नहीं होगा, विघटन होगा। और है बड़ी बड़ी लिखो, तुम किसका मान चाहते हो? इसका सुमत प्रकाश का मान। सुमत है कौन?
है कौन ये तो बता दो। सुमत का मान, अब तुम अपने अपने हिसाब से लगा लो। हमारे माता पिता का मान, हमारे धर्म का मान, हमारे गुरु का मान, तुम्हें लड़ना है। ठीक है भाई। कर्मों से लड़ो दम हुए तो। शुद्धता से क्यों लड़ रहे हो? नहीं समझ में क्या कहे? कर्मों से लड़ो, शुद्धता विशुद्धि को घात क्यों करती हो? संकलेश का त्याग करो, साधन भी नहीं। हाँ, विशुद्धि से लड़ो मत, मतलब विशुद्धि का घात मत करो। समता रखो तो कसाय कर्म कटेंगे, कर्मों का नाश होगा। समता रखो को आनंद से। क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं पता है? कितनी कितनी कंट्री क्रिकेट खेल रही है? करो 100 700 150 कंट्री, और ऊपर टॉप में तो 10 12 15 16 18 टीम ही है कुल। लेकिन छोटे छोटे उसमें भी उधर के भी टूर्नामेंट होती रहती हैं, उनके भी कप होते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैंने भी इस बात में खुश है कि हमारे देश का खेल इतने देशों में खेला जा रहा है, और हम अपने भी खुश नहीं होते कि हमारा ब्रह्मचर्य का मार्ग इतने लोगों को पसंद आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ समिति गुप्ती का मार्ग इतने लोगों को पसंद आ रहा है। मोक्षगामी जीवों का संगठन होना चाहिए। बढ़िया। प्रमादियों का संगठन हो जाएगा फिर क्या है? फिर झगड़ा होगा। विचार करो, कुछ नहीं है। देखो कठिन पार्ट क्यों है? अभी आपको 1 करोड़ की सैलरी मिल रही होती तो आप सब, आपको नहीं मालूम नौकरी में क्या क्या होता है, कैसी कैसी सुनना पड़ती है, और कैसे जी हजूरी करनी पड़ती है, यस सर करना पड़ता है। यदि वो एक बार मैसेज लगा दी ना, क्या कहते हैं CR रिपोर्ट में, कैरेक्टर रिपोर्ट में, घबराती है उससे, खुश करती है उसको। पैसे के लिए झुक सकती है, और रत्नत्रय के लिए। हमारा मतलब है, पता भी नहीं लगता है कब वो धीरे से कहता है हमें किसी की परवाह नहीं है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, हम तो कहीं भी रह लेंगे, हम तो कहीं भी बना खा लेंगे, और हमें तो लोग बहुत चाहते हैं, और हम तो बहुत। ये भगवान तुम्हें मोह हो गए, भयंकर मोह। जिसके पास ऐसी सोच है वो भयंकर मोह है। मोह एकांत में ले जाके मारेगा भयंकर तरीके से। फिर कह रहे हैं मोक्ष मार्गियों की संगठन अच्छा क्यों नहीं लगता? एक अब फिर से समझो, भावी सिद्ध जिन्हें अच्छे नहीं लगते वे सिद्धालय कैसे जाएंगे? क्या कह रहे हैं? भावी सिद्ध जब अच्छे नहीं लग रहे, सिद्धालय क्या जाओ? अगल का ना क्रिकेट वाले अपने क्रिकेट की बढ़ा रहे, कोको कोला वाले अपनी बढ़ा रहे, हर व्यक्ति अपना अपना बढ़ा रहे, और हम नहीं बढ़ा। हमारा बस चले पूरे देश में समाधि केंद्र खोल दे, फ्रेंचाइजी खोल दे, पूरे देश में समाधि कराने के केंद्र। अभी हमारा तो 5 साल का प्रशिक्षण दे रहे, हमारा बिल्कुल हम नहीं रख रहे तुम लोग, हम तो ये कह रहे एक एक ऐसे तैयार हो जाओ और पूरे देश में चले जाओ, जहां तुम जाओ वहां यही काम करना, भावी सिद्धों का संग्रह करना, भावी सिद्धों की सेवा करना, भावी सिद्धों की समाधि कराओ, भावी सिद्धों का संगठन। अपने आप को सिद्धालय पहुंच जाओ, ये काम कर। पढ़ाई है, ये सब पढ़ाई है। हम तो अखबार में देखते हैं यही चीज दिखाई देती है, मतलब कैसी दुर्दशा में नौकरी कर रहे, कैसे विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, वो पिटते बंद कर देते हैं, निकलने नहीं देते कमरे से बाहर, और वीजा वगैरह छीन लेते हैं, पासपोर्ट छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं, और फिर मजबूरी में ऐसे ऐसे काम करवाते हैं, पूछा नहीं। विदेश जाके जो बड़े रंग दिखाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। स्त्रियों की हालत देखो क्या है। हमें सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, मतलब ये कह रहे सब कुछ अच्छा मिल गया, अब क्या करना है बताने? कुछ कठिनाई क्या है ये तो बताओ। हाथ पैर की व्यवस्था है सब, देखो बिल्डिंग मिल गई, मंदिर मिल गया, भगवान मिल गई, सब मिल गए, अच्छे कार्यकर्ता मिल गए, और सामग्री भी रखी। अब केवल तो निकाल के परोस नहीं तो है। क्या करना है बताओ? इतने में हम सोच रहे हमें, हम सबको ध्यान नहीं रख सकते। फिर से सुनो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कभी नहीं करता, निश्चय से नहीं करता, और व्यवहार से नहीं करता। अब इस फार्मूले को ध्यान से सुनो, हंसो नहीं अभी, इसको फार्मूले को ध्यान से सुनो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी नहीं करता,
स्वप्न में नहीं करता, निश्चय से नहीं करता, व्यवहार से नहीं करता। आप हम तुम सबका संग्रह कर रहे तो हम अपना हित कर रहे। हमने गुरुजी की आज्ञा मानी तो हमने अपना हित किया, गुरुजी का भला नहीं किया। हम ये इम्प्लीमेंटेशन खुद में कर रहे थे, तो हम इसलिए अनुभव लिख के चले जा रहे, लिख दिए कि आज नहीं कल तो उनकी कीमत आएगी। इन समस्याओं को जवाब देने वाला नहीं मिलेगा, तो हमने वो जवाब लिख दिए, इसलिए लिख दी कहानी, इसलिए लिख दी कि ऐसे इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा नहीं सोच पाते लोग, अपन ने लिख दी। और कोई उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत से कोई लेने देने नहीं। अब इसके पीछे सोचो एक काम कैसे हो। हम जी चाह रहे हैं हमारे भी जो गुण है वो सब हमें सपोर्ट करें, ऐसा लगता है ना हमारे। तुम्हें लग रहा है तुम्हें सपोर्ट करे तो हमें नहीं करोगे, जी हमें नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे। तुम ये जरूर चाह रहे कि हमारे गुणों को सब सपोर्ट करें, तो ऐसे नहीं होता। प्रधानमंत्री एक ही होता है, राष्ट्रपति एक होता है, तीर्थंकर एक होते हैं, संस्था का प्रधान एक होता है, बाकी सब उनके साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आप बहुत कम लोग हो, बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो। मैं ये कह रहा बिल्कुल साफ साफ बहुत परेशान। लिख लो, हमें मोक्ष नहीं जानना। हम फिर कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी कुछ नहीं करता। जब हमें सोच लीजिए बहुत बेकार आदमी, उस समय हम अपना बुरा कर रहे हैं। हम इन्हें संरक्षण नहीं देंगे तो सुनो, हमसे अधिक गुण वाले हमें संरक्षण नहीं देंगे, हम कम गुण वालों को संरक्षण नहीं देंगे, अधिक गुण वाले हमें क्यों देंगे? क्यों देंगे बता? अभी आप सोचो ना, आपको बहुत कम काम मिला, फिर कह रहे बहुत कम काम। 24 घंटे आप आत्मा का काम करो, 24 घंटा कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ 24 घंटे आत्मा का काम करो, दूसरा काम ही नहीं। फिर से बोलो, आत्मा का काम समझ के काम करो। हम इन्हें भोजन नहीं करा रहे, हम कह रहे आज हम सबको संतुष्ट सेवा कर रहे, मान लो हम सबकी सेवा कर रहे, तभी तो समाधि की व्यवस्था बनेगी। तो हम तुम्हारा कब कर रहे हैं? हम तो अभी समाधि का इंतजार वो कर रहे हैं। हम तुम्हें उपेक्षा से भोजन नहीं करा रहे, उपेक्षा से भोजन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, ऐसे तिरस्कार का रिटर्न हमें मिलेगा। साफ साफ तो गणित है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, कुछ नहीं करता। धर्मी धर्मात्मा को नहीं गले लगाओगे तो व्यवस्था बनेगी कैसे? आज पंडित साहब नहीं होते, अमान नहीं होता तो अपना क्या होता सोचो। गुरुदेव नहीं होते, पूरा सोनगढ़ की संस्था सोचो नहीं होती तो क्या होता। आचार्य कुमकुम स्वामी अमृतचंद स्वामी ने कैसे टीकाएं करी, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। हमें मिल गया ना, इसलिए हमको लगता है अब हम अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं। वो अपना ही काम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हम तुम पर क्रोध नहीं करते, क्रोध करके अपनी सम्यक का घात करते, अपनी चाहत का घात करते, केवल ज्ञान का घात करते। तुम पे क्रोध कैसे करेंगे हम? समझ में आया? कर्मों से लड़ो, विशुद्धि से नहीं। समझ में आ गया गणित? कर्मों से लड़ो, विशुद्धि। तुम तो अपनी विशुद्धि का घात कर रहे, 24 घंटा वन 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 वन। हम नहीं करेंगे कोई, हम नहीं देखेंगे कोई, हमें क्या गरज पड़ी, सब अपना अपना करो, हमारे सिर पर मत रहो। अब इसका फिर से लिखो, हमारे सिर पे मत रहो, नहीं हमारे सिर पे समझो मत। क्या कह रहे? हमारे सिर पे हमारे सिर पे नहीं रहो। अरे हमारे सिर पे कोई रह नहीं सकता। अब जिम्मेदारी तो हमारी है, कल को कुछ हो गई तो अरे तुम्हारी जिम्मेदारी का बीच में कहां से आ रहे थे? यदि इनका बीमारी हो जाए तो हम क्या कर लेंगे? किसी का मरण होगा तो हम क्या कर लेंगे? हम बताओ। नहीं है सर, तुम अपने पे लगा क्यों? इसका मतलब सूत्रों को लगा नहीं रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, फिर हमसे मत कहना ये बीमार हो जाए, तो तुमसे कौन कह रहे? तुम ही क्यों समझ रहे हमसे मत कहना? इतना बड़ा परिवार होगा तो बीमारियां भी होंगी, सुख दुख भी होंगे, जीवन मरण भी होंगे। तुम अपने सिर पे क्यों रख रहे हो? अब यहाँ है वेद विज्ञान की ताकत लगाओ। सुबह हमने कहा था वे आश्रम अच्छे नहीं है जहाँ पे कोई हलचल नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, राग देश नहीं होते, कसाय नहीं होती। वे आश्रम सबसे अच्छे होते हैं जहाँ वेद विज्ञान से मुस्कुराती। कहीं मूर्तियां थोड़ी, मूर्तियां लाके रख दी,
एक कंपनी की मूर्तियां ला कर रख दी आश्रम में, ऐसा तो है नहीं। चैतन्य का परिणाम। हाँ हाँ, नाना प्रकार के जीव विकारी है, नाना प्रकार के विकार है। हॉस्पिटल में कैसे जीव आए? नाना प्रकार के रोग है। ऐसे आश्रम में नाना प्रकार के रोगी, रागी, द्वेषी, लोभी, अभी होश में भी नहीं है कि हमें विकार है। और तो जब चर्चा होती तब थोड़ी याद आती, हाँ ये हास्य रहती तो हमें भी है, ये जुगुप्सा तो हमें भी है। हमें तो इसमें बहुत चर्चा करने की शायद 24 और पाठ भी निकालो पंडित साहब का। आत्मा में क्या निर्विकार स्रोत है, क्या नाम लिखा? हाँ, निर्गंध भाव से 24 प्रकार के विकारों से रहित। उसका अर्थ करो। हम कह रहे टीका करो, उसकी टीका करने से उपयोग लगता है, अपने में घटाना आता है। अपने से जोड़ के करें बिल्कुल करो, हमें तो कुछ नहीं कराना, यही काम करो, अपने लिए करो। फिर कह रहे, फिर सुन लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कभी नहीं करता, कैसे भी नहीं करता। जब दूसरों का, देखो हम तुमको पानी अकेले पिलाएंगे तो हमें भी लोग पानी पिला के टरका देंगे, हम तुम्हें भोजन करा के टरका देंगे तो लोग हमें भोजन करके टरका देंगे तुम्हारी भाषा में। हम अतिथि आत्मा का अमृत पिलाएंगे तो हमें भी अमृत पिलाने वाले मिल जाएंगे। अब सोचो क्या करना है, बोलो। उत्कृष्ट भावना भाव सब भगवान है। लिखो, अपन तो लिखने की इसलिए बार बार कहते, हम फिर कह रहे सुनो, जैसे 1 करोड़ रुपए वेतन मिलने पर आप उफ नहीं करते और क्रोध मान माया लोभ सब झेल जाते हो, मन क्या कैसे कहते हैं, अब नौकरी में क्या है। अब यहाँ लिखो, रत्नत्रय प्राप्ति के लिए क्या क्या सह सकते हो, शीघ्र मोक्ष जाने के लिए क्या क्या सह सकते हो, मान अपमान वो सब जो तुम्हें लगता हो, रति अरति शोक भय जुगुप्सा, सोचो क्या क्या सह सकते हो। अंदर में कसाई इसलिए है कि हमें भगवान नहीं बनना। ये तो इतने दिनों से पढ़ा ही रहे आपको, भगवान तत्व नहीं देखते, स्वपर को हितैषी नहीं देखते। जब हितैषी नहीं देखते तो कसाय तो होंगी। हमें अभी तुम पे नाराज हो, हमारा का बिगड़ गए, ये सोच क्रोध कराती है। क्या कहेगा, जल्दी बोलो क्या कहा? हमारा क्या बिगड़ जाएगा? तो बिगड़ जाएंगे। ऐसे कैसे कह दिया अपन ने इनसे? इसका मतलब हमें अपने हित की खबर नहीं। जी क्या कर लेंगे हमारे, अरे इसको करने की जरूरत नहीं, भले आदमी इसका तिरस्कार करने पर कर्मों में तेरा तिरस्कार अपने आप हो जाएगा। जी क्या करेंगे कुछ, लेकिन अहंकारी आदमी सोचते जी हमारा क्या कर लेंगे, हड़क ठीक है कर लो बेटा, आज तुम करो कर्म के उदय में, फिर तुम्हारी हो गया तो क्या होगा। आई बात समझ में आ रही? बहुत सावधान होकर समझो। एक द्रव्य, बार बार सोचो इस फार्मूले को, हम दूसरों का भला बिल्कुल नहीं करते, अपना ही भला करते, बिल्कुल हर जगह लगा लेना। जो तिरस्कार आपको अच्छा लगता है वो दूसरे का करो। क्या कह रहे? आपको जो अच्छा लगता है वो, जो तिरस्कार अच्छा लगता है वही दूसरे से। कहावत है बढ़िया, जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसे दूसरे से करो, उसका भाव ऐसा है। समझ में आ गया? तो ये लगाओ। अब एक प्रश्न आएगा उसकी, कभी नहीं चाहने पर भी मूड ऑफ हो जाता है और कभी चाहने पर भी मूड बहुत लगता है। प्रश्न तो साधारण है लेकिन बहुत अच्छा है। इसके पीछे गणित यही है, यही है हमारा गणित। कर्म के उदय में मूड लगे नहीं लगे, मूड हम नहीं है, हम आत्मा है। हमारा बिगड़ा क्या है? अब इसका उत्तर सुबह ही दे दिया था हमने। विचार अच्छे चले तो मैं निर्दोष हूं, विचार बिल्कुल नहीं चले तो निर्दोष गायक हूं। उस निर्दोष गायक का आनंद लो बस। उसका आनंद लो बस, खत्म। खराब दृष्टांत है, जल्दी समझ जाओ, थोड़ा अच्छे करके समझा दे। एक माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, माँ बेटे का पक्ष लेती है, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो पिताजी चिल्लाएंगे,
माँ ने कह दी तू डर मत, आन दे पिताजी। अब वो निश्चिंत बैठा। क्यों निश्चिंत बैठा? अब पिताजी चिल्लाना शुरू करा, वो उनको शांति से सुन रहा है, ताकि उसे पता है चिल्लाई तो रहे, इतना नुकसान में चिल्लाएंगे तो सही, कम से कम मारेंगे तो नहीं, वो मारेंगे तो माँ बचा लेगी, है ना। तो वो बच्चा कैसा रिलैक्स बैठा हुआ है, पिताजी चिल्ला रहे खूब, शांति से बैठा है। और जैसे मारने पीटने की बात आई, माँ बीच में आ गई। बेटा को तो यही पता था, इतनी बात दृष्टा से मैं कितना था। अब आत्मा में घटा, चाहे कुछ हो जाए, भगवान आत्मा तो निर्दोष ही है। मूड लगे तो निर्दोष है, नहीं लगे तो निर्दोष है, विचार चले तो निर्दोष है नहीं चले तो निर्दोष है। क्या है, जब तुम्हें होश नहीं था तब भी निर्दोष ही थे, एक निगोज से लेकर के निर्दोष है। तो अब तो बहुत होश में हो। मेरे को इस बात ने बड़ी राहत दी, क्योंकि जितने भी ये सीरियस लोग होते हैं ना, सीरियस लोग, वो सीरियस करते हो, सीरियस होना बड़ा दुखद है वो कहते हैं अभी बड़ी दुर्लभता है, हंसो नहीं, ऐसा करो, दुर्लभ है, ऐसे। हमने कहा भैया जब हमें होश नहीं था एक में निगोद में, तब तो हम सुरक्षित आ गए यहाँ तक। उन्हें इतने बड़े तूफान में से निकल के तो यहाँ सुरक्षित आ गए, और अब जब हमें पूरा होश है, देह सास गुरु विनय व्रत उपवास नियम संयम खान पान पढ़ाई लिखाई अब सब अच्छी है, अब तुम कह रहे डरो। हाँ, हम नहीं समझा ये डर। हाँ, हम मिसयूज नहीं करेंगे, हम पापाचार नहीं करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल इसको समझना, मेहनत का पार्ट है स्वावलंबन लो, स्वावलंबन। हम परावलंबन से समय काट सकते हैं, स्वावलंबन से समाधि होती है, परावलंबन से समाधि का घात होता है। जल्दी बोल गई पार्ट, फिर से बोलता हूँ, क्या कहा? समाधि का घात होता है, समय कट सकता है। जैसे तुम्हें क्रियाएं करने की आदत है, टाइम निकल जाएगा, 2 घंटे यहाँ टाइम निकाल दिए, 2 घंटा वहां निकाल दिए, टाइम निकल जाएगा, दिन तो निकल जाएगा। लेकिन जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन क्या होगा ये बताओ। समाधि करना है, समाधि का नियम बता रहा हूं, समाधि का। आप ये मान के चलो कि 24 घंटे में आप पढ़ भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, मंदिर भी नहीं जा पाओगे। अब सोचो उपयोग कैसे आनंद करें, इसकी प्रैक्टिस करो। तो हमें देखते ना, हम पढ़ते नहीं मिलेंगे तुम्हें, कुछ करते नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिल रहे? क्रियाओं को मैं करते नहीं मिलेंगे फ्री, उसके पीछे एक कारण है। हम उस बात की तैयारी कर रहे हैं कि समाधि के टाइम आंखें काम नहीं करेंगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बिना पढ़े कैसे रहेंगे, बिना सुने कैसे रहेंगे, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो मंदिर जाए बिना कैसे रहेंगे। अब जिस पूरे जीवन की आदत पड़ी है, उस समय खाली होंगे तो हम आर्त ध्यान करेंगे, हे भगवान आंखें नहीं है, हे भगवान आंखें नहीं है, हे भगवान सुन नहीं सकत, पढ़ नहीं सकत, सुन नहीं, अब क्या करें, आप क्या करें? अरे अब क्या करें? जब कुछ नहीं कर सको तब सिद्धो जैसा आनंद करो, कुछ नहीं कर, ठीक है, सिद्धो जैसा आनंद करो, बिना ही पढ़े पूरा, बिना ही सुने पूरा, बिना ही भगवान को देखे पूरा, बिना पाठ किए पूरा, नहीं देखना पड़ रही समाधि। समाधि नहीं, समाधि इसका नाम, इसका नाम है स्वावलंबन। तो मूड खराब हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हमें खा लेना, हम मूड नहीं है बस। लोग में तो सब समझदार हैं, लोग क्या कहते हैं, कभी कभी बच्चे अच्छे नहीं लगते तो अभी बच्चा तो बच्चे ही, माँ रोटी बना खिलाती है उसे, भले अच्छा नहीं लगता कभी, और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है तो एक एक्स्ट्रा रोटी नहीं बना खिला देती, क्या करेगा। मैंने सभी जगह होता है जीवन नहीं। हाँ, मूड से जीवन नहीं चलता। आज मूड नहीं है तो पूजा नहीं करी, आज मूड है तो पूजा करी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूजा तो करो, पूजा करो, पूजा पूजा है। राष्ट्रपति के पास जाओगे और एक आधा घंटा के लिए तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो राष्ट्रपति चिल्ला चोट कर लोगे, तो लोग व्यवहार तो वही करना पड़े, अंदर में मानो चाहे मत मानो, बताओ। मैंने ऊपर से तो लोग व्यवहार वही है, ऐसे पूजा पाठ तो बस नियम सही ऊपर से करते रहो, ये बहाने मत बनाओ कि आज हमारा मूड नहीं है। मूड नहीं है दुनिया का बहुत बड़ा पाप है, मत मान लो मूड,
पत्नी का मूड नहीं है तो भोजन नहीं बनाएगी आज, पत्नी का मूड नहीं तो झाड़ू पोछा नहीं होगा आज। घर की व्यवस्था तो होगी, मूड लगे नहीं लगे उससे क्या लेना देना। ऐसे ही मूड कैसा भी मूड बने, उदय उदय कैसा भी हो, मैं आत्मा ही हूं, निर्दोष आत्मा ही हूं। बस अब खत्म हो गया। कुछ करो, ये कुछ करो की आकुलता ये बता रही कि तुम आत्मा को नहीं जानते। बताओ क्या करें, कान से क्या करें कि आत्मा शुद्ध हो जाए, आंख से क्या करें कि आत्मा शुद्ध हो जाए, मुख से क्या बोले कि आत्मा शुद्ध हो जाए। बहुत कठिन पाठ है जी, बहुत कठिन पाठ। देखो आप 2 घंटा बैठे रहो तो 2 घंटा आप पाठ करते रहो तो आपको समझ निकल जाएगा। छह डाला पढ़ लिया, फिर बक्तावर पढ़ लिया, फिर फला पढ़ लिया। कई लोग सड़कों मंदिर जाते हैं, ऊपर पर्वत पे जाते, कहीं जाते तो रास्ते में पढ़ते जाते, माला फेरते जाते। ये काम सरल है, यानी समय काटना सरल है। जब कुछ नहीं करेंगी उस समय क्या करोगे, ये प्रश्न। समाधि की तैयारी बता रहे हैं, समाधि की तैयारी। हाँ, हम स्वच्छंदता नहीं कह रहे, पूजा पाठ मत करो, व्रत उपवास मत करो, हम क्या कह रहे हैं ना, मूड लगे नहीं लगे तो भी करो, लेकिन तैयारी इसकी करो। ग्रंथों में क्या लिखा है, समय सारणी में, व्यवहारिक क्रियाएं व्यवहार नहीं हस्तावलंबवत है। हस्तावलंबवत क्या मतलब समझते हो? हस्तावलंबवत क्या मतलब? ये तो उत्तर शब्द हुआ, इसका भाव क्या हुआ? जब तक ये उम्मीद है तब तक तुम्हारी परिणति में स्थिरता नहीं है। हस्तावलंबवत माने छोड़ देने लायक। हस्तावलंबवत मतलब छोड़ देने लायक, माने समर्थ हो जाने लायक। जब तक चलते नहीं बन रहा तो बॉकर ले लिया, लेकिन ताकत इस पर लगा रहे हैं कि अब हमसे चलते बने, अब हमसे चलते बने। भाकर रखने के लिए नहीं चला रहे हैं, भाकर हटाने के लिए चल रहे हैं। ऐसे हस्तावलंब पूजा पाठ वेदोपवास के माध्यम से उपयोग को संभाला था, अब बिना पूजा पाठ वेदोपवास के आत्मा को संभालेंगे, इसका नाम है हस्तावलंब। अभी तुम पढ़ के आनंद करती हो, अब बिना पढ़े आनंद करो। अभी विचार के आनंद कर रहे हो, बिना विचार के आनंद करो। कुछ समझ में आ गया क्या कह रही? अभी पढ़ के आनंद कर रहे, बिना पढ़े आनंद करो। जय समाधि, यह साधना बिना ही पढ़े, बिना ही सुने, बिना ही विचारे। और दृष्टांत क्या हो तुम दे देंगे? दृष्टांत में क्या बताओ? रिजल्ट आया, गोल्ड मेडल से पास हुए यूनिवर्सिटी में। अब बताओ, जब मार्कशीट देखते हो उतनी सेकंड आनंद आता है, जितनी देर मार्कशीट देखते उतनी देर आनंद आता है, और जितनी देर कोई तारीफ करता उतनी देर आनंद आता है। बोलो, कोई तारीफ करो मत करो, मार्कशीट देखें चाहे नहीं देखें, एक बार देख ली मार्कशीट, रखा गई। आनंद सतत चला करता है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट। कोई तारीफ करे ना करे, अरे और आगे चलो, आनंद ऐसा होता है कि ये विकल्प भी नहीं आता कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट। आनंद, आनंद, ये आनंद ऐसे निर्विकल्प आनंद। मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये कहने सुनने की भी जरूरत नहीं हूँ। बताओ, मैं करोड़पति हूँ, इसका आनंद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? करोड़ रुपए देखना पड़ता है, करोड़ रुपए का नाम लेना पड़ता है, तारीफ सुननी पड़ती है, आंखों से देखना पड़ता है, गिनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सतत आनंद चलता है, सतत। ऐसे आत्मा सदा परिपूर्ण है, इसका आनंद सदा चलता है। सतत अनुभव, सतत है, सदा काल आत्मा का अनुभव हो रहा है। अब ये निर्णय कर लो, यह समाधि की तैयारी। पढ़ के आनंद लेने तो आप आज कोशिश करो बिना पढ़े आनंद। फिर कह रहे परावलंबन की क्रियाएं हमारा समय पास करा सकती है, आनंद नहीं ले सकती। आपको रोज आदत पड़ जाए ना पाठ करने की, फिर नहीं करो तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ा अपराध कर लिया। होता है, रोज मंदिर जाके भोजन करने वाले यदि एक दिन मंदिर नहीं जा पाए, उस दिन कैसा लगता है? कैसा लगता है भोजन करना? तो ये इसका मतलब है रोजाना की क्रियाएं आपको कष्ट पैदा कर रही है। सुनने में बुरी लगती थोड़ी सी, जिस दिन नहीं कर पाओ उस दिन आनंद नहीं हुआ। इसीलिए ध्यान से सुनो, आत्मा का आनंद क्रियाओं का आनंद नहीं है, आत्मा का आनंद विचारों का आनंद नहीं है, ट्रेडिशन का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद निरपेक्ष आनंद है।
निरपेक्ष। मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत है। इसीलिए तो पाठशाला क्या आश्रम में 5 साल ये साधना करो, अब सुनने की भी जरूरत नहीं। तैयारी कर लो, फिर कहो हम नहीं कह रहे, मैंने तैयारी के बोल रहा, तैयारी करो। प्रश्न खड़े होंगे, बहुत बहुत प्रश्न खड़े होंगे, मोह ऐसे अकुलाएगा। आपको पता है मोक्ष मार्ग में ऊधम कौन मचाता है? मोह। कुछ नहीं करोगे, कुछ करो तो सही। जो ऊधम कौन मचा रहा है? मोह मचा रहा है। कुछ पढ़ो, भी नहीं पढ़े स्वच्छंद हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। नहीं, ऐसे ऐसे ऊधम मचाता है। खाली भी बैठे हुए ना तो मोह ऊधम मचा लगे। खाली बैठे चलिए माला ही फेर लें, क्रिया ही कर लें, हाथ जोड़ लें, ऐसे कर लें, मोह शांति से नहीं बैठने देगा। सिद्ध दशा परम शांति का नाम है। कुछ करना नहीं है, धरना नहीं है, बदलना नहीं है। कुछ करना, धरना, बदलना नहीं है, इसमें ही संबंध है मोक्ष है। अब इस मोह को पहचान तो हस्तावलंब का मतलब समझ में आया? दवाइयां हस्तावलंबवत है, मतलब दवाइयां खा के ऐसी पोजीशन में आ जाओ कि बिना दवाई के स्वस्थ खा पा सकते, बिना दवाई के। ऐसे यहाँ पर बिना परावलंबन के, बिना क्रियाओं के तुम मजे कर सको। इसका नाम सिद्ध दशा, इसका नाम अनंत दशा, और इसी का नाम सातवां गुण स्थान। क्या कहा? सातवां गुण स्थान किसका नाम? मतलब सातवां गुण स्थान ग्रंथ लिखते हैं कि भोजन करते हैं? क्या सातवां गुण स्थान, आठवां गुण स्थान हुए? कुछ नहीं। अभी तो हमारी हालत कमजोर है। हालत हमारी इधर देख के बोल रहे क्या? अनादि अनंत आत्मा को देख के बोलो, अनादि अनंत आत्मा को देखो। ऐसे नहीं कम घबराओ। समझ में आया? स्वावलंबन करो, स्वावलंबन। स्वावलंबन के दूसरे नाम है अंतर्मुखी उपयोग, अतीन्द्रिय उपयोग, अतीन्द्रिय ज्ञान, स्व सन्मुख, ऐसे नाम है। नाम बहुत सारे। जनरली कहते हैं उपयोग को अंतर में डाल दो। अरे उपयोग को अंतर में डाल दो मतलब उपयोग को अंतर में डाल दो क्या मतलब? अंतर्मुख कर दो मतलब क्या? अंतर्मुख करो का मतलब है इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मत करो। हमने कहा पूजा करो, तो तुमने झट इंद्रिय ज्ञान वाली पूजा शुरू कर दी। अरे पूजा करो का मतलब समझते हो? भगवान की असली पूजा है कि उनके गुणों पर इतने मोहित हुए कि हम स्वयं पूज्य हो गए। तो अब कठिन शब्द बोल दिया तो क्या कहा? कुछ समझ में थोड़ी आया। वो पूजा तो समझ में आ रही थी ना। भगवान इतने अच्छे लगे, अब उसकी गहराई में डूब के चले गए और अपन खुद पूज्य हो गए। भगवान की पूजा का पहला अंग सम्यक दर्शन है, और अंतिम मार्ग है सम्यक चारित्र, यथाख्यात चारित्र। ये अंतिम मार्ग है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। कल बताया था मैंने, अपन ने पढ़ा था भाव नमन द्रव्य नमन। भाव नमन द्रव्य नमन, भाव नमन माने उन रूप परिणमित हो गए। और सरल है, बिल्कुल एकदम सरल है, बहुत सरल है। लोक में दूसरों की चीज देख करके ऐसी भावना होती है ऐसी चीज हमें मिल जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो भगवान को देख के नहीं होगी। जी आत्मा, हम भी आत्मा, ऐसी दशा हमारी हो जाए, ऐसी दशा हमारी हो जाए। टीका करो, ऐसी दशा हमारी हो जाए। देखो बिना सोचे आनंद कर रहे हैं। ओ तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी बोल रहे, बहुत कठिन कठिन बात है। मैं लंबी लिखे तो सॉल्व हो जाएगी, क्रम क्रम से बताएं तो। नहीं, हम तो अंतिम बता रहे, 1 और 100 ऐसे 20 के 99 छोड़ रहे। समझना तुम लोग मेहनत करके। जी देखो बिना चले सुख देख रहे, और ये तो मैं भी तो आत्मा हूँ, मेरे को बिना चले सुख होगा, ये सुख हो गया। तो पूज्य हो जाना ये भगवान को अर्घ है, ये भगवान की पूजा है। ठीक है, बाहर की पूजा भी ले, भाव नमन, भाव पूजा कब करोगे? भाव पूजा का मतलब कल कहा था परिणमन, परिणमन हो जाना। पहला अर्घ है सम्यक दर्शन। ऐसे ही तो मैं हूँ, श्रद्धा हो गई, ऐसा ही तो हूँ,
सम्यक दर्शन हो गया। मेरी पहली अनुभूति थी। हाँ, अब करो भाव पूजा। अभी भी तुम द्रव्य पूजा भजन देते ना, इसलिए मजा नहीं करती। और नहीं दौड़ो मंदिर में पूजा के लिए, भैया सब काम बाद में, हम तो जा रहे हैं पूजा करने। बोले क्या है? अरे वही तो दिखता है कि हम प्रभु हैं। हमें कपड़ी लगने वाली। हाँ, भगवान को देखकर मुझे दर्पण में अपनी छवि दिखाई देती है। मेरा पाठ करूंगा अंदर में मेरा मंदिर। भगवान को देखकर अपनी छवि दिखाई दे रही। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। पहले दिया दृष्टांत, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बनी तब से हर चाय वाला कुछ सोचता है। जब ये चाय वाला बच्चा, चाय बेचने वाला बच्चा रेलवे स्टेशन पे ये प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। ऐसे भगवान को देख के लगता है निगो से तुम निकले हम भी निकले। तुम मोक्ष जा सकते हो तो हम भी मोक्ष जाएंगे। हाँ, अब सुख का उपाय फिर बताओ। ये वे नहीं सोचे सुख, वे नहीं पढ़े सुख, वे नहीं देखे सुख। अरे तो फिर हम भी आत्मा है। ये तो क्या बताए, तीसरी आत्मा दिखता नहीं ना, इसलिए हम इसमें लगाते हैं पढ़ने सुनने में। कायदे की बात तो है कि बस एक सेकंड में काम हो जाए बस। लौकिक के दृष्टांत एक नहीं असंख्यात हैं। बताओ, दूसरों के घर में अच्छा फ्रिज देखकर कैसी भावना होती है, ऐसे हमारे घर में हो। स्वेटर के डिजाइन देख के ऐसे स्वेटर के डिजाइन हमारे हो। दूसरे बच्चे देखकर ऐसे ही बच्चे हमारे हो। कदम कदम पर बोलो भावना किसकी तरफ जाती है, तो फिर ऐसी दशा हमारी हो मेरी। अब पंडित साहब इसको एक बात और कहते हैं इसी का अर्थ करने के लिए, सुनना सभी लोग ध्यान से। हो मेरी ऐसी दशा, तो हो मेरा ऐसा समर्पण। ऐसी दशा तो हर कोई कह रहा है, फ्री में थोड़ी हो जाए। इन्होंने इंद्रियों के विषयों का समर्पण किया, तुम करो। इन्होंने साधन वात्सल्य किया, तुम भी करो। इन्होंने त्याग वैराग किया, तुम भी करो। इन्होंने मोह राग दिए जो है ना बताए थे, हाथ रति रति शोक भय, इनने वो नहीं किया, तुम भी मत कर। भाई ये तो 1 करोड़ रुपया में कार लाए, ये शिकार हमें चाहिए तो 1 करोड़ लिया। किस विधि की ने कर्म चक, इस विधि की है, ये तो बेईमानी है। सुख तो ऐसा चाहिए, हम छोड़ेंगे। वो क्या कहलाता, चिंगनी का दूध सोने के पात्र में, और सोने के पात्र में ही नहीं, मजा हो, धुला हो, साफ हो, ऐसे ही विशुद्धि के बिना सम्यक नहीं होता। रोज वही चर्चा चल रही, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो भैया, हम राग द्वेष नहीं करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और सबको गले लगा के रखेंगे। हमें तो सही में हमारा बस चले तो 10 लाख व्यक्ति आ जाए तो हम सभी अपना लिया, एक को नहीं जानते, एक को नहीं जानते। अरे अपने परिवार के सदस्य सेवा करो, और सेवा नहीं हो पाए उनकी, उनको पाप को हो जाए तो कोई बात नहीं, हम क्षमता रखेंगे। हम एक बात कह रहे, सेवा नहीं कर सकते इतना तो कह सकते हो कि तुम भगवान हो, इतना ही कहते जाओ, उनके उदय प्रमाण सेवा भी हो जाएगी। हमें कभी चिंता नहीं होती। जैसे तो का घी नहीं है, हाँ तो प्रेम से बादशाह को घी लगा दी, बैठा। अरे नहीं घी तो नहीं, घी कौन जरूरी है, शुद्ध भोजन करा दीजिए। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी होती है शुद्ध भोजन की। तुम्हें स्वाद की चिंता होती होगी, मुझे स्वाद नहीं पता लगता। स्वाद की तुम जानो, हमें नहीं मालूम। स्वाद तो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता, सबके हिसाब का स्वाद नहीं बन सकता। कोई को मिर्ची ज्यादा चाहिए, कोई को हरी मिर्ची ज्यादा चाहिए, कोई को फला ज्यादा चाहिए, कोई को नमक ज्यादा चाहिए। हाँ, सबके अपने अपने अलग अलग हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे रोने के लिए हम नहीं रोक सकते। आत्मा का आनंद करो तो खूब आनंद है। समझ में आया? आस्थावलंबन को अच्छा समझो। बहुत अच्छा बताया। आस्थावलंबन में अंतर्मुख होना, मुख्य, मुख माने मुख्य, मुख माने ये मुख नहीं, मुख्य करना न जी आंखें ऐसे करना है, न अंदर। अंतर्दृष्टि करो, अंतर्दृष्टि करो मतलब अंतर को देखो, परिपूर्ण जानिए। भाई देखो, पहले कह चुके, कई बार पढ़ा चुके, इंद्रिय ज्ञान मजबूरी का नाम है, परावलंबन मजबूरी का नाम है, परावलंबन मजबूरी का नाम है। दृष्टांत दे रहे,
ध्यान से सुनना, कक्षा 1 में कक्षा 2 में बच्चे पढ़ नहीं पाते फ्लुएंटली, हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, पा पतंग का, पा में बड़े आ की मात्रा पा, ऐसे पढ़ता है पा पा, एक ही चीज ऐसे पढ़ता है वो। तो कोई बात नहीं, उस बच्चे को माफ है, वो ऐसे ही पढ़ेगा। उससे कहो क्यों तुम पढ़ लोगे क्या? हाँ पढ़ने लगता है, अनार का, माँ मछली का, और ऐसे पढ़ना, ठीक है। तो उस बच्चे को तो माफ है, लेकिन आपने देखा 5-10 साल जिस पे घुटाई करवाई थी इसी तरह पढ़ने की, बाद में उसकी कब छूट गई पता ही नहीं लगा। उसे कहना नहीं पड़ा, ऐसे नहीं पढ़ा करो अनार का, ऐसे नहीं पढ़ा करो, कहना नहीं पड़ा। कब वो परावलंबन छोड़ दिया और स्वावलंबी हो गया, अब सीधे पढ़ता है, सीधे बोलता है। ऐसे यहाँ पर पहले कहा था सटा कर्माणी दिने दिने, और खबर नहीं पड़ी सट कर्माणी कब गए, और आत्मा ही आत्मा दिने दिने क्षणे क्षणे। हाँ आत्मा ही आत्मा क्षणे क्षणे, आनंद ही आनंद की बात। तो पूजा करो, जब पूजा करें कोई आत्मा क्षणे क्षणे। अभी हम क्रियाएं निपटाती तो आत्मा नहीं देखते होता, अब मजबूरी, हम क्या करें, फिर वही मजबूरी है। तुम प्राइमरी के बच्चे कब तक बने रहो ये तुम जानो, आ लिख दिया और तुम उसको लकीर खींचते रहो ऐसे हाथ, और तुम खींचते रहो। हम तो चाह रहे हैं लकीर खींचना बंद हो जाए और सीधे देखो ये भी आत्मा में भी आत्मा, अंतर क्या है ये तो बता दो। सब सोचना, अप्पा स्वामी कहानियों ये प्रयोग हैं। उनसे पूछा मोक्ष मार्ग सरल क्यों है, सबसे सरल क्यों है? क्योंकि मोक्ष मार्ग इसलिए सरल है कि इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है, सुनने की भी जरूरत नहीं, आत्मा है इतना स्वीकार करो बस। अब बताओ इससे सरल क्या हो सकता है? व्यापार करना ऐसा इतना सरल नहीं है, खूब सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, जब जाके व्यापार होगा। नौकरी जब होगी, पढ़ाई तब होगी। दुनिया के सारे काम कठिनतम है और आत्मा इतना सरल क्यों है? सुखी होने के लिए क्या करें? कछु मत करें, है कछु तो करना पड़ेगा, कछु करना नहीं पड़ेगा, मोह कुछ ना कुछ करेगा तो तुम शांति से देखते रहना। कुछ कहेगा जल्दी से, मोह कुछ ना कुछ करेगा, उदम मोह करेगा, तुम शांति से बैठ रही ना। यही शांति है, यही सुख है, यही अतीन्द्रिय आनंद है। आनंद करो बस। कितना सरल है सुशील। कुछ जो करते हो वहां बस शांति से देखो, मैं आत्मा पूरा हूं, एक लाइन रट लो बस, मैं आत्मा परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी, सोचूं तो कमी नहीं है, नहीं सोचूं तो भी कमी नहीं है। देखो अंतिम दृष्टांत की बात पूरी करें। एक बच्चे से कहो क्यों ये कौन है तुम्हारे? ये पापा। तो तुम 24 घंटे में कितनी बार विचार करती हो कि हमारे पापा हैं? तो वो तुम्हें ऐसे देखे तुम पागल हो क्या? वो ये जवाब नहीं देगा मैं आधा घंटा सोचता हूँ रोज मेरे पापा हैं, 1 घंटा सोचता हूँ मेरे पापा हैं, ये नहीं जवाब देगा। दिमाग खराब है तुम्हारा। क्यों दिमाग क्यों खराब है? तुम्हारे पापा है तो 24 घंटा में आधा घंटा तो सोचो हमारे पापा हैं। क्या जवाब है बोलो? अरे मैं सोचूं तो पापा है, नहीं सोचूं, है ना, यही तो जवाब देगा। तो वो कभी प्रतिज्ञा नहीं करेगा कि मैं आधा घंटा अपने पापा के बारे में सोचूंगा, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ऐसे एक भी विषय के बारे में प्रतिज्ञा नहीं करता। क्यों नहीं करता? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? कहीं भूल गए तो कि मम्मी कौन है, भैया कौन है, पापा कौन है? अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे? इसका नाम है प्रतीति। ऐसे ही मैंने ऐसी आत्मा को जाना है कि अब विचारों की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कह रही? मैंने ऐसे आत्मा को जाना है, ऐसे आत्मा को नहीं, आत्मा को ऐसे जाना है। क्या अंतर पड़ा? आत्मा को ऐसे जाना है। ऐसा आत्मा नहीं, आत्मा तो एक ही प्रकार का है, आत्मा ऐसा और वैसा नहीं होता। मैंने आत्मा को ऐसे जाना है, कुछ कमी नहीं दिखलाती। अब करो बस, आनंद आनंद करो, और क्या रहेगा। मैंने अभी पता नहीं आत्म कल्याण के नाम पर बहुत कठिन प्रोसेस खड़ी कर दी।
इतना विचार करो, इतना चिंतन करो, इतना फला करो, इतना वो करो, इतना वो करो। हमकी जरूरत ही क्या है? अब दृष्टांत देखो, एक माता पिता की नहीं थी, असंख्यात दृष्टांत है इसके, असंख्यात दृष्टांत। बताओ, ये गोल्ड है, कितनी देर सोचते हो रोज गोल्ड है? बताओ, मैं पुरुष हूं, कितनी देर सोचते हो? बोलो। तो बिना ही सोचे पुरुष है तो सोचने की क्या जरूरत? अब जो मैं पुरुष हूं ये सोचने की जरूरत नहीं, मैं करोड़पति हूं ये सोचने की जरूरत नहीं है, तो मैं आत्मा हूं ये क्यों सोचने की जरूरत? ये हूं तो विचार की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन हम कहने के दिमाग में मोह घुसा हुआ है, ऐसा थोड़ी है, शुद्ध करना पड़ेगा, आत्मा तो सब ही है, आत्मा शुद्ध करना पड़ेगा। हम कह रहे शुद्ध करना पड़ेगा कि है। ऐसा शुद्ध है मोक्ष में होता, जो भी मोह कह रहा है, आपको पता है उस मोक्ष को तो द्रव्य मोक्ष कहा है, उस सिद्ध शिला वाला द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष तो यही होता है, इसी पृथ्वी पर भाव मोक्ष होता है, भाव मोक्ष इसी पृथ्वी पर होता है। और दृष्टि मोक्ष अब भी हो जाएगा तुम्हें, अभी समझते नहीं, तो मोह उधर मचा जाएगा। अभी भी आप लोग लिख लो, ये जितने लोगों ने परेशानी लिस्ट लिख के दी है वो बिल्कुल मोह की सूचना है, और तुम्हारी कुछ नहीं। हम क्या करें, हम क्या करें, हम कैसे रोके परिणाम, कैसे क्रिया रोके, कैसे वैसे नहीं बोले, ऐसे बोले, कुछ ठेका मत लो। हम तो एक बात और भी कह दे रहे, ध्यान से सुनना सभी। यदि सामायिक के नाम पर आकुलता हो रही तो सामायिक मत करो, पहले सामायिक को समझो। अब आज सब इस वक्त का झगड़ा होता है, जल्दी करो, फिर सामायिक करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी क्या होती है? हम तो एक बात जानते हैं, हमारी जल्दी तो यही है कि हम सामायिक का स्वरूप समझो। मैंने हम ये फिर कह रहे, ये आगे की क्रियाओं के नाम पर संकलेश करके काम मत करो। हमने पंडित साहब से कहा था, मैं तो असली पूजा और असली सामायिक का इंतजार कर रहा, वो सब तुम कर चुके, वो तुम कर ही चुके। अब तो अंतर में दो कसा चौकड़ी के अभाव की विशुद्धि हो, वो सहज धारा भर से। अभी भी हमने तुमसे कहा ना, ये पूजा तो अभी तुम क्रिया है ना, इसलिए निपटा देते हो। हमें तो वो वाली पूजा चाहिए, देखते रहे। सीधे सोचो, सीधे, ये तो भजन में गाती ना, आज सिद्धों से अपनी बात हो गए, तो करो, बात करो। आज शिव मंदिर भगवान से बात होगी, करो। तुम कौन हो, हम कौन है, बात तो कर रहे हो। असल में ये बंद हो गई, रटी रटाई पूजा लिखी लिखाएगी ना, वो पढ़ने का एक ट्रेडिशन चल गया, तो सोचना ही बंद हो गया। हम तो ये चाहे भगवान सामने बैठो, सोचो, एक बार सोचो, केवल एक बार में फाइनल होता जाएगा सारा। 10-5 मीटिंग में तो पूरा काम ही हो जाएगा। सही कह रहे, मीटिंग करते बस से मीटिंग ही नहीं करते, दिक्कत है। अभी देखो ईरान में और अमेरिका में वो समझौता होना, शांति समझौता, कितनी मीटिंग बैठ रही, कितनी मीटिंग बैठ रही, फिर उधम मचा रहे, वो मोह फिर उधम मचाता है, फिर बम पटक देते हैं, फिर मीटिंग बैठती है, फिर मीटिंग बैठती है, फिर मीटिंग बैठती है। ऐसे मीटिंग बैठेगी तो एक दिन समझौता हो जाएगा। ऐसे आत्मा के लक्ष्य से पूजा करो, आत्मा के लक्ष्य। फिर क्या है, क्रियाओं के नाम पर संकलेश नहीं करो, नहीं तो आपस में लड़ मरोगे। समय से पहले गुणस्थान नहीं आएगा, योग्यता से पहले गुणस्थान का आनंद नहीं आएगा। योग्यता से पहले कैसे आनंद आएगा? तो आनंद पहले ही करो, हमें नहीं मालूम, आनंद पहले करो, पहले नंबर है आनंद करो। सामायिक आ जाए तो आ जाएगी, नहीं तो चलती बढ़ती सामायिक करो। मुझे तो नियम साजी की चर्चा बहुत अच्छी लगती है, सदा सामायिक है, सदा प्राश्चित है, सदा प्रतिक्रमण है। ऐसा थोड़ी है मुझे भगवंत के पास आज गलती कर ली, 1 साल बाद प्राश्चित कर दे। सदा प्राश्चित, सदा प्राश्चित मतलब समझते हो, उसी समय दोष दिखाई देता है, उसी समय अकर्ता देखती है ये प्राश्चित, उस समय उसी समय ज्ञाता देखती है, उसी समय प्राश्चित। समझ में आए? जल्दी क्या गया कुछ प्रायश्चित के लिए देरी भी नहीं, देर नहीं लगाती। हाँ, इतना लंबा सदा प्राश्चित है उन्हें, शर्त है जो शुद्धोपयोगी हैं उन्हें सदा प्राश्चित है। ये तो 100 और 80 भाव वालों को प्राश्चित गलतियां हैं, शुद्धोपयोगी को सदा प्राश्चित है, सदा प्रतिक्रमण है, सदा आलोचना है। ये भूल करके भी नहीं लगता कि ये परिणाम मैंने किए।
फिर से सुन लो, ये अब तो 10-50 बार कह चुके, अभी फिर क्या दे रहे। जो कुछ लिख के दिया है वो इस बात का लिख के दिया है कि हम इतना सुन करके अब कुछ क्रियाएं रोकना चाह रहे, कुछ परिणाम रोकना चाह रहे, कुछ विचार रोकना चाह रहे, बस जी गड़बड़ हो रही। भी नहीं रुकेंगे ही, तुम तो आनंद करना शुरू करो, देखो फिर भी अच्छा, देखो फिर भी अच्छा, देखो फिर भी अच्छा। उसकी हत्या कर दो, हत्या कर दो, समझे कौन की। ये बहुत खराब परिणाम है, बहुत खराब परिणाम है। हमने गुस्से में से डांट क्यों दिया, डांट क्यों दिया, अरे हम डांटा ही नहीं, क्या है कि कहीं से भी कह दो बेटा क्षमा करना, बखदम। पहले कहा था हम जीव हैं, हमने गलती करी नहीं, हम क्षमा मांगेंगे नहीं। और भाषा वगैरह ने गलती करी, क्षमा भी वही मांगेगी। जैसे हमने चिल्ला के डांट दिया, तो चिल्लाने वाली भाषा वही ना, तो भाषा वगैरह ने क्षमा मांगी, भैया क्षमा करना। अजीब ने अजीब से क्षमा मांगी, हम तो क्या है कि अब इतना अहंकार है कि हम हाथ क्यों जोड़े, जी अहंकार मिथ्या है। अरे अजीब हाथ जोड़ रहे, तुम तो जीव हो ना। बोल दो अजीब वाणी से, बोल दो भैया क्षमा करना, भैया कर दे क्षमा। अजीब अजीब से क्षमा मांग, तुम्हें क्या तकलीफ है। अब ऐसे ज्ञाता देखते जाओ, अकर्ता ज्ञाता देखते जाओ, वैसे भेद विज्ञान करो। अब जीव अजीब का भेद विज्ञान करो। जीव ने गलती की नहीं और जीव क्षमा मांगता नहीं। जीव गलती को जानता है और गलती करने वाला ही क्षमा मांगता है। गलती करने वाला, ये मान लो शरीर है, जैसे मान चलो गलती काम किया, इससे कोई गलत काम किया, तो आचार्य ने दंड दिया, उपवास करो 3 दिन का। तो ये 3 दिन का दंड उपवास का किसे मिला, यहाँ मिला, हमें थोड़ी मिला। वाह, इसने प्रमाद किया, इसी को मिला 3 दिन का उपवास। हम तो मजे में, हम तो पहले भी आत्मा थे, अभी भी आत्मा, हम तो मजे में। अरे ऐसे आत्मा मजा करता है ना, इसका नाम शिष्य। और नहीं तो डर डर के मारे, अब भैया लो 5 से देंगे, हम मर जाएंगे, अभी उपाय से मर जाएंगे, तो शिष्य थोड़ी है, फिर तो शरीर ही है, वो भोगी है, मिथ्या दृष्टि है। प्रायश्चित किसको मिलता है, ताड़ना किसको मिलती है, जल्दी बोलो। दंड किसको मिलता है, अजीब को, हमें नहीं मिलता। हम तो त्रिलोक पूज्य तत्व हैं। अच्छा अपना उल्लास खोई तो बढ़ाओ, हम तो त्रिलोक पूज्य तत्व हैं, आनंद बढ़ाओ। काय घटी घटाई घिसी पिटी बातों के लिए हम क्या करें, कहाँ चले जाए। हमने कहा घर मत जाओ, इधर जाओ, यही तो घर है, और कहाँ जाओगे, अनंत काल जहाँ रहना है। मैं निर्णय करो, वेद विज्ञान करो, समझ में आ गई बात। निर्णय तो तुमको ही करना पड़ेगा भाई। हम तो फार्मूला बता दिया, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता। दूसरों के भला करने के चक्कर में एक कदम रुक गए हम। दूसरों के भला करने के चक्कर में अपना भला होता है, ये स्थूल कथन है। दूसरों के भला करने से भी अपना बुरा होता है, ऊंची बात है। हाँ, पहले स्टेप पर तो दूसरों को भला करने से अपना भला होता है। दृष्टांत क्या दिए थे, इन्हें रोटी खिलाएंगे तो जी हमें रोटी खिलाएंगे, दृष्टांत। हम दूसरों को परोपकार करेंगे तो हमारी कोई मदद कर देगा, ऐसे। तो ये तो स्थूल है। सूक्ष्म में है, आत्मा में इतने मग्न हो जाओ, किसी का परोपकार करने का भाव नहीं आए, तब सिद्ध होती है। नकुल और सहदेव परोपकार के चक्कर में सर्वा सिद्धि गए। हाँ, मेरे को अंतिम भाव, इतना परोपकार का भाव, फिर ना अंतिम, अंतिम हो, ध्यान रखना, अंतिम कह रहे। शुरुआत में तो हिलमिल के रहो, हिलमिल के रहो। सबकी सुरक्षा में अपनी सुरक्षा है। क्या कहा, सबकी अपनी सुरक्षा है। 5 इंद्रियों की रक्षा में भी अपनी समिति गुप्ती आदि में अपनी रक्षा है। ऐसे ही नहीं लिखी है चरणादियों की, इनकी रक्षा करते, प्रतिज्ञाओं की रक्षा करते, तो अपने परिणाम सुरक्षित होते हैं, अपनी विशुद्धि सुरक्षा होती है। चाहे जैसे खाओगे विशुद्धि चली जाएगी, समझ में आया। हाँ, समझ में आ गया। माने इनकी रक्षा में अपनी रक्षा है, विशुद्धि की रक्षा होती है, समझ में आ रहा है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। भक्ति से नमन करे, नमन करे